हम लोग वीक एसिड की बात कर रहे थे, वीक एसिड की बात कर रहे थे, तो वीक एसिड पे ही आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह लेते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अल्फ़ा कब नेगलेक्ट करेंगे और अल्फ़ा कब नेगलेक्ट नहीं करेंगे। मैंने बोला आपको कि K/C की वैल्यू अगर 25 × 10⁻⁴ से ज़्यादा हो या बराबर हो तो अल्फ़ा नेगलेक्ट नहीं करेंगे, और अगर K/C की वैल्यू 25 × 10⁻⁴ से कम हो तो अल्फ़ा नेगलेक्ट करके क्वेश्चन लगा देंगे। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं और ये भी देखते हैं कि अल्फ़ा नेगलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो लिखिएगा 0.01 m, 0.01 m CH Cl2COOH K की वैल्यू दी हुई है 1.25 × 10⁻²। फाइंड अल्फा H+ OH- एंड CH Cl2COO-। मतलब इतनी चीज़ें आपको बतानी है, अल्फ़ा H+ OH-। चलिए तो इसको ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन को डाल देते हैं ऊपर ताकि हम नीचे आराम से सॉल्यूशन लिखें। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि K/C की वैल्यू कितनी है। वन 1.25 × 10⁻² अपॉन ये कितना है 10⁻², ये कितना आ गया 1.25। 1.25 तो बहुत लार्ज है, 25 × 10⁻⁴ के सामने बहुत लार्ज है। दैट मीन्स अल्फ़ा इज नॉट नेग्लेजिबल। इसका मतलब है कि अल्फ़ा नेग्लेजिबल नहीं है, दैट इज अल्फ़ा इज नॉट नेग्लेजिबल, अल्फ़ा नेग्लेजिबल नहीं। अब अपना आ गया क्या, K = C⁴/1 - अल्फ़ा। K कितना है, H+ C अल्फ़ा होता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, पहले अपन को अल्फ़ा ही निकालना है। तो हमें K कितना है 1.25 × 10⁻², ये कितना है 10⁻² × α²/1 - अल्फ़ा। 10⁻² से 10⁻² कैंसिल कर दिया, ये आ गया 1.25 - 1.25 अल्फ़ा = α²। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं α², इसको उधर ले जाओ, प्लस 1.25 अल्फ़ा, इसको उधर ले जाओ, माइनस 1.25 = 0। A 1 है, B 1.25 है, C भी 1.25। ठीक है, तो माइनस अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, -B 1.25 प्लस माइनस √B² 1.25 का स्क्वायर माइनस 4AC, A की वैल्यू 1 है, अब 4 में 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब 5। 1.25 का स्क्वायर 1.25 वो देना, तो 1.25 का स्क्वायर अगर करना है हमें, एक बार कर लेते भाई, है ना। इतना हम लोग, आप लोगों को लगे 1.25 × 1.25, ये हो गया 1.5625, 1.5625, तो ये हो गया -1.25 प्लस माइनस 1.5625 प्लस 5 अपॉन, अच्छा अपॉन क्या करना है अपन को, अपॉन करना है 2A, अपॉन करना है 2। ठीक है, टोटल अपॉन है 2। ठीक है, अब ये हो गया 6 कितना 5625।
तो ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई -1.25 प्लस, क्योंकि माइनस लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस तो आएगी नहीं, तो प्लस ले लेंगे तो हो जाएगा 6.5625 अपॉन क्या आ गया 2। ये ऐसे कर देते हैं, है ना, देना भाई। तो 6 रूट ले लेते ना, रूट कैसे निकालना जाएगा, रूट 6.5625 2.56 आ रहा है ना। तो हो गया -1.25 प्लस 2.56 अपॉन 2। 2.56 माइनस कर दीजिए, इसमें से 1.25 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना बचा, 1.56 में से 25 माइनस करिए, मतलब 55 में से 25 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 30 आ गया अपॉन 2, 0.65 आ गया। अल्फ़ा की वैल्यू 0.65, 65% अल्फ़ा है, कम नहीं है भाई, बहुत तगड़ा अल्फ़ा है। चलिए अच्छा, पहला ये पार्ट हुआ हमारा, ये तो पहला पार्ट हुआ, अल्फ़ा की वैल्यू निकाली। दूसरा जो है हमें H प्लस निकालना है। H प्लस इज इक्वल टू होता है C अल्फ़ा। ये कितना हो गया, C कितना दिया है, तो 0.65 इंटू 10⁻⁻2, या कह सकते हैं 6.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है भाई। अच्छा, OH माइनस कितना है, OH माइनस हो गया KW अपॉन H प्लस। अब वो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14 अपॉन 6.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक, अब देखिए चौथा जो हमको निकालना है वो ये निकालना है। तो आप जानते हैं कि CHCl2 को जब आप CHCl2COOH को जब आप तोड़ेंगे तो बनेगा H प्लस प्लस CHCl2COO माइनस, ये C1 माइनस अल्फ़ा, तो ये C अल्फ़ा, ये भी C अल्फ़ा। इसका मतलब है जितना H प्लस है उतना ही CHCl2COO माइनस है। तो मतलब CHCl2COO माइनस की वैल्यू भी कितनी हो गई, 6.5 इंटू 10⁻⁻3, 6.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, एक और दे, एक और देते, देखिए करिए इसको, मिटा देते हैं इसको, तो आ ही गया होगा समझ में। देखिए समझ में ना आए एक बार आप ये देखिए, ऑनलाइन की यही तो खूबसूरती है कि आपको ऑफलाइन में जब आपको, मैं ही मान लीजिए ऑफलाइन में आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं पढ़ा के निकल गया और आप मुझसे बोले कि सर एक बार फिर बता दीजिए, जानते सामने वाले खून खोल जाता है जब बच्चा कहता है ना एक बार फिर से बता दीजिए। चिल्ला चिल्ला के वो आदमी आया है, बच्चा बोला सर एक बार फिर से बता दीजिए ना प्लीज़। अच्छा प्लीज वीज करके अपना, चलो ठीक है। अच्छा सर भी क्या करते हैं, लाओ यार वैसे ही जो है फटाफट फटाफट बताया और निकल लिए, जैसे तैसे निकल लिए, जैसे तैसे। अब यही चीज़ ऑनलाइन में अगर आपको बोल रहा हूँ कि एक बार फिर से बता दीजिए, तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, वही चीज़ पूरी डिटेल में वही चीज़ सर बता रहे हैं। सेम वैसे ही आपको कभी भी कोई टीचर ऑफलाइन में दोबारा उसी तरीके से नहीं बताता। मैं नहीं बताता, मतलब मैं दूसरों की क्या बात बोलूँ, मुझे खुद बहुत बुरा लगता है कि अरे यार फिर से वही बताना। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन है। C की वैल्यू दी है 10⁻³ m और अल्फा की वैल्यू दी है 0.1। अब पूछा है फाइंड K एंड pH। K एंड pH आपसे पूछा है, ठीक है।
अब देखिए आपको क्या करना है, के एंड पी एच निकालने के लिए दो चीज़ें। पहले बात तो पी एच निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सी अल्फा एच प्लस। पी एच निकालने के लिए तो सी अल्फा चाहिए, मतलब एच प्लस चाहिए। और जो है के निकालने के लिए तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्योंकि आपको के पता ही नहीं है तो आप कैसे बोल सकते हैं कि अल्फा नेग्लिजिबल है कि नहीं है। भाई अल्फा पता है, अल्फा 10% है भाई, 0.1 का मतलब 10%। 10% चीज़ नेग्लिजिबल होती है क्या? 10% चीज़ नेग्लिजिबल हो जाएगी क्या? आपको 100 रुपया किसी से लेना हो, 10 रुपया कम दे तो चलेगा? चलो मान लो हो सकता है कि 10 रुपया कम दे तो चल भी जाए। आपको 100 करोड़ किसी से लेना हो, 10 करोड़ कम दे तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो थोड़ा बड़ा सोचिए, अपने आप लगेगा कि ओ नेग्लिजिबल नहीं है। तो आइए पहले पी एच निकाल ले क्या? चलो अच्छा पहले के निकाल लेते। के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। के इज इक्वल टू सी कितना, 10⁻³ अल्फा की वैल्यू कितनी है, 10⁻1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.1। ठीक है, तो हो गया 10 इंटू 10⁻6 अपॉन 9, जो 5 लिखते हैं, 5 10⁻5 और ये तो 0.9 आया, तो ऊपर हमने ऊपर और नीचे दोनों 10 से मल्टीप्लाई कर तो 10, तो ये हो गया 1.11 इंटू 10⁻5 के की वैल्यू आ गई। अच्छा H प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, सी अल्फा। वीक एसिड के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा ये बात। 10⁻³ इंटू 10⁻1 दैट इज 10⁻4। पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग H प्लस, ये हो गया माइनस लॉग 10⁻4। ये -4 आगे आएगा, क्या हो जाएगा 4। पीएच आ गया कितना, 4। समझ पाए कुछ? समझ तो रहे ही हो गया। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, बताए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक और लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। ये नहीं कि क्वेश्चन से पहले मेरी नोट्स पढ़ लो, वो तो क्वेश्चन उसी में उसमें वो मिल ही जाएगा। तो आप ऐसा नहीं कि नोट्स पढ़ के पहले से खाली हो जाओ, पहले देख लिया करो कैसे पढ़ा रहे हैं। के की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻5। के दिया है 2.5 इंटू 10⁻5, ठीक है। और H प्लस की वैल्यू दी है 10⁻5। अच्छा 4 इंटू 10⁻5, 4 इंटू 10⁻5। फाइंड सी एंड अल्फा। अच्छा देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। पिछली बार सी और अल्फा दिया था, के और H प्लस निकाला था आपने। इस बार के और H प्लस दिया है, इस बार आपको सी एंड अल्फा निकालना है, ठीक है। आइए देखा जाए, के इज इक्वल टू क्या है, सॉल्यूशन लेते हैं। के इज इक्वल टू क्या है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, यही तो है। के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो आपको के इज इक्वल टू लिखना है सी अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ऐसे लिखना। सी अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, H प्लस। मतलब आपको लिखना है के इज इक्वल टू H प्लस इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये लिखना है। के कितना है 2.5 इंटू 10⁻5। H प्लस कितना है 4 इंटू 10⁻5। अल्फा 1 माइनस अल्फा, 10⁻5 से 10⁻5 कैंसिल हो गया, ये इधर ले जाओ। ये हो गया 2.5 माइनस 2.5 अल्फा इज इक्वल टू 4 अल्फा, ठीक है। कोई दिक्कत, उधर ले जाओ।
2.5 इज इक्वल टू 6.5 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 2.5 अपॉन 6.5, 25 अपॉन 65 है, 5 से 5 अपॉन 13 हो गया, 5 अपॉन 13, अल्फ़ा की वैल्यू 5 अपॉन 13, ठीक है। और निकाल लो भैया, 13 3 जा 39, 11 0.38 आ रहा है, 38% अल्फा है भैया, नेग्लिजिबल तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, और क्या बताना है आपको, सी बताना है। तो आप जानते हैं कि H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इज इक्वल टू सी इंटू 0.38। तो सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 अपॉन 0.38, मतलब फोर डिवाइडेड बाई 0.38, 1.052 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, 1.052 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, ये आ गया आपका सी की वैल्यू, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा जाए, अगला क्वेश्चन लिखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। लिखिएगा आप लोग, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर, नहीं ऐसे, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ HCOOH फॉर्मिक एसिड, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ HCOOH, HCOOH ब्रैकेट में K लिख लीजिएगा, 10 टू पावर माइनस 4 होता है। वैसे तो इसका K जो एक्चुअल K होता है वो 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 होता है, और CH3COOH का 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 होता है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। NH4OH का Kb जो होता है वो 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 होता है, और CH3COOH का K 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 होता है। मतलब NH4OH का Kb और इसका CH3COOH का K सेम होता है। विच शुड बी डिजॉल्व in 10 liter water to obtain a solution having pH 3.7। ठीक, क्वेश्चन समझ गए आप लोग? सॉल्यूशन लिखा जाए भाई, है पहले इतना डिवाइड कर लिया जाए, जरूरत पड़ेगा ना। HCOOH का K दिया है, शुड बी डिजॉल्व इन 10 लीटर वाटर टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन हैविंग pH इक्वल टू 3.7। अगर pH 3.7 है तो H प्लस कितना है, 10 टू पावर माइनस 3.7। इसको क्या लिख सकता है, 10 टू पावर 0.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर 4 ऐसे लिख सकता है। 10 टू पावर 0.3 होता है 1.99, जिसको 2 लिख सकते हो। तो H प्लस की वैल्यू आती है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। ठीक है, H प्लस आ गया। K इज इक्वल टू लिखो, K इज इक्वल टू क्या है,
सी अल्फा इंटू अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब ये सी अल्फा क्या है, एच प्लस है, के की वैल्यू दी है 10⁻⁴, एच प्लस की वैल्यू दी है कितनी, 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये 10⁻⁴ 10⁻⁴ कैंसिल हो गया, इधर ले जा भाई। 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1/3, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1/3। लेकिन अपने को अल्फा तो चाहिए नहीं, अपने को तो चाहिए सी अगर निकल जाता है तो कंसंट्रेशन मोलरिटी निकल जाएगा, मोलरिटी से हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे। तो हमें पता है कि सी अल्फा इज इक्वल टू कितना है, 2 इंटू 10⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, सी इंटू 1/3। अल्फा की वैल्यू 1/3 है, तो c इंटू 1/3, तो c की वैल्यू कितनी होगी, 6 इंटू 10⁻⁴, मल्टीप्लाई कर दिया, 6 इंटू 10⁻⁴। ये आ गया क्या, मोल, मोलरिटी आ गया। अब क्या करना आपको, मोलरिटी 6 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। HCOOH का मॉलिकुलर वेट पहले निकाल लो। (46) होगा HCOOH का मॉलिकुलर वेट भाई। 16 + 16 + 12 + 1 + 1 कितना हो गया, यही आ गया, 46 आ गया, है ना। तो चलो 46 यहाँ लिख देते हैं। इंटू वॉल्यूम इन लीटर, कितना लीटर वॉल्यूम है, 10 लीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते। वेट 6 इंटू 46 इंटू 10⁻⁻3, ये तो 10⁻⁻3। अब क्या करेगा, वेट तो निकाल देगा ना भाई, नहीं निकाल पाएगा। .276 ग्राम, ठीक है, समझ पाए। चलो अब कर ही लोगे यार। अब हेडिंग डालिएगा, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ठीक है। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, मैंने आपको वीक एसिड पे कुछ क्वेश्चन कराए, मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड पे कुछ क्वेश्चन कराए, मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर पे कुछ क्वेश्चन कराए। अब हम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के मिक्सचर पे भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले उसका कॉन्सेप्ट जान लें। तो अभी तक हमने बात करी स्ट्रॉन्ग एसिड की, फिर बात करी मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड था वीक एसिड, थर्ड था, फोर्थ कॉन्सेप्ट है हमारा मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे कर देते हैं ना। अब दो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड है। मान लीजिए कि आपके पास HC जो है वो H प्लस प्लस C माइनस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और HA जो है H प्लस प्लस A माइनस, ये वीक एसिड है। तो क्या लग गया, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट लग गया। और कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा किस पे, कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट्स ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा भी किस पे, तो लगेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट पे, लगेगा किस पे, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। तो जब आप के निकालेंगे तो आप लिखेंगे
H प्लस A माइनस अपॉन HA, ठीक है। तो H प्लस जो होगा, ये जो H प्लस है कम फ्रॉम ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज H plus of weak acid is negligible. H plus of weak acid is negligible. तो ठीक है, समझ में आया भाई, ध्यान से समझिएगा। ये जो H प्लस आपने लिखा है ना भाई, ये सॉल्यूशन में H प्लस, जो सॉल्यूशन में H प्लस है वही ना H प्लस लिखोगे। आपको क्या पता कि ये H प्लस इसका है कि इसका है? तो आपको तो सॉल्यूशन में जो H प्लस है वो H प्लस लिखना है। तो जो आपने H प्लस लिखा ना, वो H प्लस वीक एसिड का है ही नहीं, क्योंकि एक तो ये वीक एसिड है, कम टूटता था, ऊपर से वो होता है ना, एक तो कोड़, ऊपर से खाज खुजली। मतलब मान लीजिए कि अगर आपको कहीं चोट लगी हो और उस पर आपको खुजली भी होने लगे तो क्या होगा? यही हो रहा है यहाँ पर। एक तो बेचारा ये वीक एसिड था, ऊपर से इसने कॉमन आयन इफेक्ट लगा के इसको आगे जाने से और रोक दिया। एक तो पहले ही कम टूट रहा था, ऊपर से और कम टूटने लगा। तो ये इस तरीके से यहाँ वाला जो H प्लस है, यहाँ वाला जो H प्लस है, ये क्या हो गया? नेग्लेजिबल हो गया। यहाँ वाला H प्लस पूरा नेग्लेजिबल हो गया। अब जो भी H प्लस है, अब K की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे ये बोले कि K इज इक्वल टू, हम K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा लगा देंगे, तो ये नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि ये सी अल्फा जो था वो H प्लस था, किसका? वीक एसिड से आने वाला। यहाँ सी अल्फा नहीं है, यहाँ तो H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, और स्ट्रॉन्ग एसिड तो पूरा टूटता है। तो वो तो बात ही भूल जाओ आप कि आप वो ये फॉर्मूला आप नहीं लगाएंगे। अब आप ये ही फॉर्मूला लगाएंगे। समझ पा रहे हैं? और जो H प्लस होगा वो क्या होगा? नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। H प्लस क्या होगा? नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, है ना? ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो चलिए थोड़ा सा समझा जाए, क्वेश्चन किया जाए, तब समझ में आएगा ना भाई इसका मामला पूरा। ठीक है, एक पॉइंट लिख लीजिएगा, एक पॉइंट लिख लीजिएगा। H plus will be produced only because of strong acid. H plus will be produced only because of strong acid, and contribution of weak acid is negligible. And contribution of weak acid is negligible. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, in presence of strong acid, in presence of strong acid, dissociation of weak acid is almost negligible. Dissociation of weak acid is always almost negligible, almost negligible. तो मतलब H plus all from स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो H प्लस क्या हो गया? नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, चलो ये तो बात होगी। अच्छा, एक बात और, वीक एसिड क्या है? HA आपने माना था, तो कंसंट्रेशन ऑफ HA इनिशियल इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HA एट इक्विलिब्रियम।
मतलब वीक एसिड जितना पहले था उतना ही अब भी है। क्यों? क्योंकि टूटा ही नहीं। अभी तो बोला ना कि ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, डिसोसिएशन उसका ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है, तो टूटा है ही नहीं। तो जब टूटा है नहीं तो जितना शुरुआत में लिया था उतना ही अब भी बचा है। जितना आपने शुरुआत में लिया था उतना अब भी बचा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पर। ध्यान से समझिएगा, समझना ही जरूरी है आपको इसमें। समझे नहीं तो समझो गड़बड़ हुआ। क्वेश्चन लिखा जाए। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस CH3COO माइनस OH माइनस अल्फा pH ऑफ सोल्यूशन कंटे। अरे बाप रे, इतना ढेर सारा चीज पूछना है। कैलकुलेट, चलिए लिखते हैं कैलकुलेट, भूल जाएंगे ना ऐसे तो। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस CH3COO माइनस OH माइनस अल्फा pH एंड लगा देते, एंड pH ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, या सॉल्यूशन नहीं लिखते, ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 0.1 m CH3COOH K की वैल्यू इसकी दी है 10⁻⁵। मैंने आपको बोला था कि इसकी K की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁵ होती है। इस सुविधा के लिए आपके 10⁻⁵ यहाँ मैं देता हूँ ताकि आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकें। वैसे तो आप कैलकुलेट करते नहीं है, मैं ही करता हूँ, मैं कम से कम अपनी सुविधा तो देखूँ। एंड 0.1 m HCl। ठीक है भाई, स्टार्ट करा जाए। और ढेर सारी चीजें बतानी है, मुझे लगता है कि सब फटाफट आने वाला है। क्या सबसे पहले H प्लस, तो H प्लस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ HCl, और कितना है 0.1 इंटू 1 दैट इज 0.1। H प्लस आ गया। चल, पहला H प्लस आ गया। दूसरा CH3COO माइनस पूछा है आपसे, तो K इज इक्वल टू H प्लस CH3COO माइनस अपॉन CH3COOH। K कितना है 10⁻⁵। H प्लस कितना है 0.1। CH3COO माइनस तो निकालना ही है, और CH3COOH कितना है 0.1। ये 0.1 से 0.1 कैंसिल, तो CH3COO माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁵ m आया गया। ठीक है, OH माइनस कंसंट्रेशन तीसरा, OH माइनस इज इक्वल टू होता है KW/H प्लस। अब हम भी जानते हैं कि OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁴। मैंने बोला आपको था कि KW की ज़रूरत जब पड़े आप तो 10⁻⁴ ले लीजिए। H प्लस कितना है 0.1, 10⁻⁻1 तो हो गया 10⁻⁻13। ठीक है भाई, अल्फा निकालना है आपको। अल्फा निकालना कठिन काम तो नहीं हो जाएगा। चलो देखते हैं, अल्फा निकालना है तो CH3COOH H प्लस CH3COO माइनस
अब ये तो C1 माइनस अल्फा है और ये C अल्फा है, ये C अल्फा नहीं है, ये तो H प्लस पूरा का पूरा कौन है, वो है, ये 0.1 है, ये 0.1 है, ठीक है। तो ये C अल्फा है, तो अब ये C अल्फा है, तो C अल्फा की वैल्यू आपने निकाली है। C अल्फा इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 5, C अल्फा इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 5, और C कितना है, 0.1 है। तो अल्फा इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 5 अपॉन 0.1, दैट इज 10 टू पावर माइनस 4। pH ऑफ द सॉल्यूशन बड़ा आसान, pH कितना होगा, माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग 0.1, दैट इज 1। pH की वैल्यू 1 आ गई, तो बड़ा तेजी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं, एक और लेते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है इस बार, आज के दिन क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक सारा समझ में आया आपको, डाल लीजिएगा, है ना भाई। हाँ, मैं तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको, आज का लेक्चर देखने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि आपको खुद सॉल्व करना है, क्वेश्चन सारे खुद सॉल्व करने हैं आपको। अगला क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके, उसके बाद ये नहीं कि मेरा नोट्स देख लो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना। भाई देखो, घर पे बैठे हो ईमानदारी करो ना यार, बेईमानी क्या कर लो। फाइंड pH ऑफ, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 m, फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 m HA, K इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 7। अच्छा, H एक वीक एसिड है क्योंकि उसका K वैल्यू दिया हुआ, एंड 0.05 m H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है भाई, pH निकालना है, pH। इतना घटिया क्वेश्चन, खाली pH निकालना। फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन, अरे यार pH तो ऐसे निकल जाएगा ना, सॉल्यूशन। H प्लस तो हमारा कहाँ से आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से, नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, और वो कितना 0.05 इंटू 2.1, तो pH कितना हो गया, माइनस लॉग 0.1, दैट इज 1। भाई ये तो आसान क्वेश्चन हो गया ना यार, डिफिकल्ट कहाँ होगा, हमको लगा डिफिकल्ट होगा। चलिए एक और करते हैं। देखिए, हाउ मच H2SO4 ग्राम में बताना है मास। हाउ मच H2SO4 मस्ट बी एडेड इन 500 मिलीलीटर, क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। हाउ मच H2SO4, आप लिखते भी जाइए, हाउ मच H2SO4 मस्ट बी एडेड इन 500 मिलीलीटर, हाउ मच H2SO4
इन ग्राम लिख लीजिएगा, मस्ट बी एडेड इन 500 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m CH3COOH। K की वैल्यू दे दी है 10⁻⁵। CH3COOH to change its degree of dissociation 200 टाइम्स। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, देखने में तो बड़ा मज़ेदार लग रहा होगा आप लोग को, नहीं लग रहा? तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियल अल्फा निकालते हैं। सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर, इनिशियल अल्फा निकालते हैं। इनिशियल अल्फा कितना हो गया? इनिशियल अल्फा हो गया K/C 10⁻⁵/10⁻⁻1 और हो गया 10⁻²। ये तो अल्फा हो गया, इनिशियल अल्फा। भाई K की वैल्यू ये है, C की वैल्यू 0.1 है, तो ये ठीक है। 10⁻K/C 10⁻⁴ आ रहा है, वो जो 25 × 10⁻⁴ से कम है, तो इसका मतलब अल्फा नेग्लिजिबल है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो 10⁻² है अल्फा की वैल्यू। अब न्यू अल्फा, उसको हम अल्फा डैश बोल देते हैं। ठीक है, वो क्या है, α/200। जाहिर सी बात है H2SO4 डालेंगे तो 200 गुना बढ़ेगा तो है नहीं, अल्फा घटेगा ही, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो घटेगा तो α/200 कर देंगे, तो 10⁻²/200 10⁻²/200 ये कर ले। चलो ऐसे ही रहने देते हैं ना इसको। अब K की वैल्यू कितनी है? K = H प्लस CH3COO- अपॉन CH3COOH। हमको H प्लस निकालना है। यहाँ पर H प्लस नहीं निकालेंगे तो हम कंसंट्रेशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन H प्लस निकालेंगे, तो H प्लस कितना आ जाएगा? H प्लस = K × CH3COOH अपॉन CH3COO-। ठीक है, अब ये CH3COOH K कितना है? H प्लस 10⁻⁵। CH3COOH कितना है? 0.1। ठीक है, और जो CH3COO- होगा ये कितना होगा? तो CH3COO- एक बार देख लीजिएगा, यहीं पे देख लीजिएगा। CH3 अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने आपको, ये H प्लस प्लस CH3COO-, तो ये C1 - अल्फा डैश और ये हो गया C अल्फा डैश, क्योंकि ये H प्लस तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है ना, तो इसको नहीं करते। C अल्फा डैश, अल्फा डैश की वैल्यू ये है और C की वैल्यू है 0.1, तो हो गया 0.1 इंटू कितना हो गया? गड़बड़ तो नहीं कर रही? ये ठीक है, ये ठीक सही। ये हो गया 10⁻1 C अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 10⁻²/200। ठीक है, 10⁻1 से 10⁻1 कैंसिल, ये ऊपर गया, ये 200 ऐसे चला गया, ये 200, तो हो गया 200 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं 0.2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं।
200 इंटू 10⁻³ या इसको बोल सकते हैं 0.2। कोई हमने गड़बड़ करी है? हमने कहीं गड़बड़ करी है? नहीं, हमने कोई गड़बड़ नहीं करी है। H+ आ गया। H+ आ गया मतलब क्या आ गया? नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 आ गया। H+ आ गया। ये मिटा दे, ये देख लीजिए एक बार, मिटा देते, ठीक है, जगह की ज़रूरत, जैसा कि आप जानते हैं। H+ आ गया मतलब क्या आ गया? आपको नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 मिल गया। नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 वो क्या है? H+। वेट अपॉन 49 इंटू 500 इंटू 1000। अब मिलीलीटर में 500 है ना, 500 मिलीलीटर टोटल वॉल्यूम था, तो H2SO4 नॉर्मेलिटी कितना? 0.2 है। ये चल कर ले कितना? 2। ये कितना हो गया? 0.2 इज इक्वल टू वेट इंटू 2/49। ये कितना हो गया? 0.1। वेट कितना हो गया? 4.9 ग्राम। समझ पाए? कुछ समझ में आया? 4.9 ग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन दे आपको एक और, देखिए 500 एक, चलो मिटा देते हैं, मैं लिख देता हूँ, मिटा के मैं लिख देता हूँ। आज क्वेश्चन चल रहा है खाली। आपको कई बार क्या होता है कि आपको थ्योरी चलता है तो मज़ा नहीं आता है, और कई बार क्या होता है कि खाली क्वेश्चन चल रहा था तो भी मज़ा नहीं आता है। आपको क्या चाहिए कि वो पुरानी फिल्मों में, मतलब पुरानी फिल्मों में नहीं, हमारे टाइम में जब फिल्मों के पोस्टर लगते थे ना, अब तो सोशल मीडिया आ गया, फेसबुक पे और वो सब, गूगल पे सर्च कर लेते हैं हम लोग के बुक माई शो और वो पूरा टिकट विकट दे देता। अब हमारे टाइम पर क्या होता है कि पोस्टर लगते थे किसी ब्रिज के नीचे, दुकान के पास, हॉल के पास, ऐसे पोस्टर लगते थे छोटे छोटे से। छोटे क्या मतलब इतने रहते थे। तो उसमें लिखा रहता था कोई मूवी और नीचे लिखा था मार धाड़ एक्शन से भरपूर। तो आपको क्या चाहिए ना कि भाई जैसे गाना भी चाहिए, उसमें आपको क्वेश्चन भी चाहिए, आपको थ्योरी भी चाहिए, थोड़ा सा मजाक भी कर लीजिए, थोड़ा मज़ा भी आ जाए, ये मतलब आपकी फीलिंग रहती है। क्वेश्चन लिखते हैं क्या है? 500 मिलीलीटर ऑफ 0.1 mHCWH। 500 मिलीलीटर ऑफ 0.1 mHCWH K की वैल्यू 10⁻⁴ is mixed with 1500 milliliter 0.05 m H2SO4 solution. Find pH of mixture. हाँ भाई, pH ऑफ मिक्सचर। अब आपको लगेगा कि सर आपने तो बोला था कि सीधे स्ट्रांग एसिड के कंसंट्रेशन से आप वो निकाल देते हैं, pH निकाल देते हैं, वीक एसिड की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पर क्या करना है, N1V1 = N2V2। बात स्ट्रांग एसिड की कर रहे हैं। कितना था पहले? 0.05 × 2 × 1500 था। कितने में मिलाया गया? 500 में। तो नया जो नॉर्मेलिटी आया वो क्या आया नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम 2000 हो गया। नया नॉर्मेलिटी है क्या नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम 2000 हो गया, क्योंकि 500 और 1500 कितना हो गया? 2000 हो गया। ये कितना हो गया? 0.1। तो N2 = हो गया
1500 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 0.1, ठीक है। तो ये हो गया 0.3/4 N2, और यही क्या है, H+B है, ठीक है। तो अब अगर आप pH निकालना चाहते हैं तो -log 0.3/4 कर दीजिए, या इसको लिख लीजिए log 4/40/3, ठीक है। उल्टा कर दीजिए, प्लस कर दीजिए यहाँ पे, इसको उल्टा कर दीजिए। log 40 की वैल्यू, log 40 माइनस log 3, log 40 की वैल्यू 1.6। अरे भाई log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो 2 बार log 2 आएगा ना इसमें। अब देख लेना, 2 × 2 × 10, 40 क्या होगा, 2 × 2 × 10, तो 1 + 0.3 + 0.3 कितना हो गया, 1.6 माइनस 0.48। 1.6 में से 0.48 माइनस करते बचा कितना, 1.12 pH आ गया आपका। परफेक्ट, समझ पाए, कुछ समझ में आया? तो अब अगली क्लास में जब मिलेंगे तो बात करेंगे मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड वीक एसिड की। 2 वीक एसिड को मिलाया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ढेर सारा हो जाएगा तो फिर लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए इसको आराम से करिएगा। और मुझे लगता है कि आपको इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आप वीडियो पॉज कर करके करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे तो टाइम लगेगा आपको। और अगर आप सरसरा के एक बार में देखते गए तब कोई बात ही लगी। कुछ लोग तो भाई 2x में देख डालते हैं, तो उनकी बात अलग है। तो वो ठीक है भाई, चलिए, नमस्कार।